हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। वो कह रहे हैं एक ब्रॉच है जो सिल्वर वायर का बना हुआ है, सिल्वर वायर से बना हुआ है और किस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, विद डायमीटर 35 mm। जो इसमें ये डायमीटर्स बने हुए हैं ये 35 mm के हैं। द वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग 5 डायमीटर। और जो ये वायर है ना, ब्रॉच, जिस वायर से ब्रॉच बना उसी वायर से जो ये है डायमीटर्स भी बने हुए हैं। टोटल कितने डायमीटर्स बने हैं? 5 डायमीटर्स बने हैं। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। जो इसको कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है? 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। हमें निकालना क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमें निकालना है कि टोटल कितनी वायर लगी है इस ब्रॉच को बनाने में। तो चलिए निकालते हैं। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर को लगा, हमने जो ये सिल्वर वायर है कहाँ का लगाई है? एक तो हमने सर्कल पे लगाई है, तो इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। और कहाँ लगी है? और ये डायमीटर्स पे लगी है। टोटल कितने डायमीटर्स है? 5। और एक की कितनी है लेंथ? 35। तो चलिए निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस 5 इंटू 35। 2 पाई की वैल्यू क्या लगाएंगे? 22/7। आर रेडियस कितनी है? हमारे पास रेडियस नहीं है। डायमीटर हमें कितना दे रखा है? उसने 35 दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी? 35 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 35 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 is 25, to carry on 15 and 17, 175। 2 से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 22 मल्टीप्लाई बाय 5 10 11 110 110 प्लस 175, ये हो गया 285 मिलीमीटर। तो टोटल कितनी वायर लगी है? सिल्वर वायर कितनी लगी है? 285। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है उसका? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? नहीं पता। और आर क्या है हमारे पास? 35/2। लेकिन हमें एक चीज पता है कि ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये इक्वल हैं। उसने हमें ये बताया कि इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। कितने सेक्टर्स में? 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। और इसके आसपास का कितना एंगल होता है? 360 होता है। तो 360 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 36। तो एक कितना आ गया हमारे पास? थीटा, मतलब एक एंगल कितनी डिग्री का आ गया? 36। तो 36 डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या हमारे पास? 35/2 इंटू में 35/2। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए काट देते हैं। 10, 2 से 11, 5, 2, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो ये हो जाएगा हमारा 35 मल्टीप्लाई बाय 11, 5 3 5 3 5 8 3। तो ये हो गया हमारा 385 डिवाइडेड बाय 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब विच आर इक्वली स्पेस्ड। वो कह रहे हैं एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर, आपने अम्ब्रेला में देखा होगा कि बीच में वो लोहे की तार सी लगी होती है कुछ। तो कह रहा है उसके अंदर वो टोटल 8 रिब्स लगे हुए हैं। ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब 1 2 3 4 आपको यहां दिख रहे हैं, तो ऐसे 4 पीछे भी होंगे। सारे एक इक्वल लगे हुए हैं, इक्वल स्पेस पे लगे हुए हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं एज्यूम करो कि इसके अंदर ये जो नीचे वाला ये हट गया और ये जो अम्ब्रेला है ना इसको ऐसा है, इस चीज को एज्यूम करो और ये अब 8 रिब्स में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, 8 में कर दिया। अब हमें क्या करना है? फाइंड द
एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। वो कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कौन सी होगी? जैसे कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? लगातार, एक साथ। दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ये भी ले सकते हैं आप, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लो, मैं ये वाली ले रही हूं। तो ये क्या बन रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है थीटा। थीटा क्या है हमारे पास? थीटा नहीं है। और आर हमारे को दे रखा है उसने या नहीं दे रखा? आर तो दे रखा है, आर दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस उसने हमें दे रखी है, अब हमें थीटा निकालना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके आसपास का कितने डिग्री का एंगल होता है? 360। और टोटल कितने रिब्स हैं? 8 हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं हम इसको। सब इसको किससे काटें? 4 से काट देते हैं। 4 9 90, 2 पे कट गया ये 45। तो एक एंगल कितने का आ गया मेरा? 45 डिग्री का आ गया। अंडरस्टूड? चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या लगानी है? पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, तो 22/7। आर कितना है हमारे पास? रेडियस 45 इंटू में 45, ठीक है। चलिए अब इसको किससे काटते हैं? 5 के टेबल से काट लेते हैं। 5 9 5 से 5 7 2, ठीक है। कुछ और कट रहा है? हाँ ये कट रहा है, 9 के टेबल से कट रहा है। 9 1 और 9 8 और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है। 2 के टेबल से कट रहा है ये। 4 11 और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 45 इंटू 45, 5 5 25, कैरी ऑन 20 22, ठीक है। 2 0 1 कैरी ऑन 2025। 2025 को हम कर लेते हैं 11 से मल्टीप्लाई। 2025 मल्टीप्लाई बाय 11 5 2025 2025 7 2 2 2। तो ये हमारा आ गया 2 अपॉन में 7 4 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम इसे यहाँ पर छोड़ दें तो भी हमारी मर्जी है, हम इसे डिवाइड करना चाहें तो भी हमारी मर्जी है, लेकिन हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतने लंबे डिवीजन को जाए, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स में जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।